जी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप सबको एम्पावर्ड मोटिवेशन लर्निंग पॉइंट पर खुश आमदीद कहती हूँ, और उन तमाम भाइयों का और बहनों का और तमाम स्टूडेंट्स का जिन्होंने सपोर्ट किया, माशाल्लाह से मैं उन सब की दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि उन सब ने मुझे सपोर्ट किया, लाइक्स किए, कमेंट्स किए और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब किया। तो आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो आप लोगों के लिए एक्साइटेड होने वाला है। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आप किस ऐप को जो है वो प्रॉपर तरीके से सीख कर जो आप अर्निंग कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक वॉच आउट करना है। क्या पता मैं उस ऐप का ज़िक्र जो है वो वीडियो के दौरान कहीं पर भी किसी भी जगह पे मैं कर सकती हूँ, तो इसलिए आपने इस वीडियो को पूरा वॉच आउट करना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। बरकातुहू, जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा पिक्सेल लैब के हवाले से जो जो है वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो इसके बारे में हमने जो बेसिक जो बाकी जो क्लासेस हैं वो हम मतलब पढ़ चुके हैं। अगर आप बेसिक से डिज़ाइनिंग के बारे में जानना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में कि हम मोबाइल के ऊपर रहकर हम कैसे इसको सीख सकते हैं, क्या क्या हमें इससे फ़ायदा होने वाला है, तो इसके लिए आप जो है वो हमारे जो डिस्क्रिप्शन है आप उसमें भी जो है वो हमारे स्टेप बाय स्टेप मैंने क्लासेस के लिंक्स जो है वो सेंड कर दिए हैं, आप वहाँ पर भी जाकर इनको देख सकते हैं। और जो है वो आई कार्ड में भी आपको लिंक अवेल हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो मैं इसको ओपन करती हूँ। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने शो हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा ये प्लस वाला जो आइकन है इसके हवाले से हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो इस हवाले से हमारा जो टॉपिक था वो कंटिन्यू था। तो आज हम इसी के बारे में जो है वो मज़ीद जो है वो हम पढ़ेंगे। तो इसको जो ही मैं ओपन करती हूँ तो इसका कुछ इंटरफेस इस तरह से मेरे सामने जो है वो शो होता है, ठीक है। और ये कुछ बॉक्सेस हैं, इसमें हमने टेक्स्ट के हवाले से भी पढ़ लिया, करंट डेट के वाली स्टिकर और शेप्स के हवाले से भी, और फ्रॉम गैलरी के हवाले से भी, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम ड्रॉ के हवाले से पढ़ेंगे। बेसिकली जो ड्रा का ऑप्शन है ये क्या वर्कआउट करता है और इसके क्या फंक्शंस हैं, और इसको यूज़ करके हम क्या कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच आउट करेंगे तो आज आप इसको अच्छे तरीके से इसका फंक्शन जो है वो पढ़ सकेंगे, और ये आइंदा भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो वो फ़ायदा इससे होगा इंशाल्लाह ताला। तो जो ही मैं इस बार के ऊपर क्लिक करती हूँ तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने जो है वो शो होता है। सबसे पहले ऊपर टॉप के ऊपर देखें, ये हमारे पास दो ऑप्शंस जो हम अपीयर होते हैं, ठीक है। तो ये जो दो ऑप्शंस हैं, एक तो हमारे पास आ जाता है जूम का, और दूसरा जो आ जाता है वो हमारे पास जो एंगल्स होता है उसको सेट करने के लिए होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो होता है, अगर आप इसकी बात करें इस वाले की, ठीक है। तो इस वाले की अगर हम बात करते हैं इस सॉरी, ठीक है, और इस वाले की भी अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों पॉइंट्स हम जो है वो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं अगर हम देखें कोई भी काम है अगर हम जूम में कर रहे हैं, जितना आपको दोनों फिंगर्स की मदद से उसको जूम में लेकर जाएंगे उतना ही वो आपका काम वाज़ेह तौर पर हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रेड्स हैं, ठीक है। इसकी मदद से अगर आप कोई भी यहाँ पर काम करेंगे तो वो आपका एक स्पेसिफिक एरिया को अगर आप सेलेक्ट करके काम करेंगे तो वो आपका काम जो है वो बहुत ही अच्छा और यूनिक काम आपका होगा, ठीक है। और ये मैग्नेटिक्स हैं ये कुछ, ठीक है। और ये उसके हवाले से अगर आप इसकी सेटिंग करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इनको ये जो है ना इनको आप सेट आउट कर सकते हैं। तो मैं अगेन जो है इसके ऊपर क्लिक करती हूँ और अगेन इसके ऊपर अगेन टच करूँगी तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ से जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जाती हूँ और अपनी गैलरी में से कोई भी पिक्स जो है वो मैं लेकर आती हूँ, ठीक है। और इंपोर्ट में जाती हूँ, मैं आपको इसका बेसिक जो फंक्शन है मतलब इसको यूज़ करके हम क्या कुछ कर सकते हैं तो वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला डीपली जो है वो समझाऊंगी, ठीक है। बिल फर्स्ट मैंने जैसे ये एक पिक्स जो है वो मैंने ली और इसको मैंने यहाँ से क्रॉप आउट किया। क्रॉप आउट करने के बाद अब मैंने इसको यहाँ पर क्या कर लिया, थोड़ा सा इसको मैंने स्क्रॉल डाउन किया। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैंने इसको थोड़ा सा आप इस तरह से कर लें, ठीक है।
तो अब मैंने कहती हूँ कि ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ये सारा क्या हो जाए, इरेज हो जाए, और इसकी जगह मैं खुद अपनी जो है वो राइटिंग इसके ऊपर लिखूँ। तो इसके लिए मैं फिर अगेन जो है वो प्लस वाले आइकन के ऊपर जाऊँगी, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद आपने किस में जाना है, ड्रॉ वाले ऑप्शन पे। मैं जो ही ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाती हूँ, ड्रॉ वाले ऑप्शन के जाने के बाद अब मैंने कौन सा आइकन जो सेलेक्ट करना है, ये तो आपका इरेजर वाला ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसको इरेज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने ये प्लस वाले आइकन पे चले जाना है। ये देखिए, ये नीचे जो आपको प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप जो ही जाएंगे तो ये देखिए यहाँ से ये आपको क्या कहेगा, कलर पिकर का, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या कर लेना है, कलर जो पिक कर लेना है, और यहाँ से आपने उस वाली जिसमें आपने चेंजिंग करनी है, आपने उस वाले के ऊपर क्लिक करना है। तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ से आपने टिक कर लेना, ऊपर जो आपको टिक का निशान नज़र आएगा, और यहाँ से आपने इसको कुछ भी नहीं करना। इसके बारे में कलरिंग कैसे वो हम करते हैं वो डीपली मैंने आपको पिछली क्लासेस में डिटेल से आपको बताया। यहाँ से हम ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से अब देखें, मैं थोड़ा सा पेन का साइज़ जो बड़ा कर लेती हूँ। अब ये देखें क्या हो गया, वो जितना भी उसके ऊपर रिटन फॉर्म में था वो हमारे पास क्या हो गया, इरेज हो गया। अब हमने यहाँ से इसको क्या कर लेना है, टिक कर लेना है। टिक कर लेने के बाद यहाँ से आप ये जो ऊपर आपको ये डब्बा नुमा जो नज़र आ रहा है ना, ठीक है, आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसको क्या कर लेना है, लॉक लगाने लेना है, ठीक है। अगर आप बिलफर्ज काम कर रहे हैं, मैं तो जस्ट वो कर रही हूँ, तो वो जो चीज़ होती है ना वो एक तरह से ये लेयर्स बन जाती है, ठीक है, उसके ऊपर एक और लेयर बन जाती है। तो यहाँ से आप उसको भी लॉक करेंगे तो ये देखेंगे दोनों लेयर्स आपस में क्या हो गई, जो है वो मिक्सअप हो गई। तो ये है ना अमेजिंग। यहाँ पर अब आप ऊपर अपनी मर्ज़ी का भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा भी ड्रॉ के ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा जो है वो काफ़ी जो है वो अच्छी हैं और अट्रैक्टिव है। अगर मैं बिलफर्ज यहाँ पर ये देखें, पेन का साइज़ अगर बड़ा करना चाहती हूँ तो बड़ा भी कर सकती हूँ, छोटा करना चाहूँ तो छोटा भी कर सकती हूँ। इसकी स्मूथनेस भी मैं जितनी चाहूँ वो भी कर सकती हूँ। अगर मैं ये सारे काम को दोबारा से रेज करना चाहूँ तो उसके लिए मैं इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करूँगी तो वो सारा काम जो होगा वो मतलब रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और पिछला काम के लिए आप ये वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। पिछले के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और रीस्टार्ट के लिए इसके ऊपर। और अगर आप उसी काम को इरेज करना चाहते हैं तो आप इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। इसका पेन का साइज़ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप डिफरेंट कलर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये होगा ना कि आप जो भी लिखना चाहें, आप अपना सिग्नेचर करना चाहें, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ से आप इसकी स्मूथनेस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिल इन साइड यानी कि आप अब मतलब जो ही आप इसको ऊपर करेंगे, जितना एरिया मैंने किया वो अंदर वाली साइड पे उसका सारा एरिया क्या हो गया, फिल हो जाएगा, ठीक है। डैश लाइंस जो वो कैसी होनी चाहिए, ये देखिए मैं डैश लाइंस के ऊपर क्लिक करती हूँ। अब मेरी जो मैं भी लिखूँगी वो डैश की तरह से लिखा हुआ आएगा। ये देखिए मैं अपनी लाइंस लिखती हूँ तो वो डैशेस की तरह लिखा। नियॉन इफेक्ट जो होता है ना, ये एक बहुत ही अच्छी लुक से दे रहा होता है, यानी कि एक आप ये कह रहे हैं कि एक चमकीली टाइप का, ठीक है। तो वो देखिए थोड़ी थोड़ी सी ब्राइटनेस आपको इसके ऊपर जो है वो नज़र आ रही होगी। मैं यहाँ से कोई और कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। वो देखिए नियॉन इफेक्ट इसको कहते हैं ना, ये थोड़ी थोड़ी आपकी इसके ऊपर जो इस तरह से आ जाता है। इसकी ब्लरनेस आप कितनी चाहते हैं आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ से आप इसको फिर करने के बाद हमेशा आपने क्या करना है, टिक के ऊपर यानी कि निशान के ऊपर आपने क्लिक ज़रूर करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा ये वाला टॉपिक हो गया क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से, इनको हम क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इस वाले बॉक्स की। ये जो बॉक्स होता है ये बेसिकली लेयर्स कहलाता है, ठीक है। यानी कि आपकी कितनी लेयर्स हैं आप बिलफर्ज ये देखें, मैं यहाँ पर एक जो है वो शेप ले लेती हूँ, ठीक है। इसका मैं साइज़ थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ से। और ये चीज़ ये देखें, अब ये मेरी एक और लेयर बन गई, ठीक है। ये मेरी बैकग्राउंड की है और देखें ये जो नीचे ये मेरी बैकग्राउंड है, ये ऊपर इसके ऊपर एक बॉक्स मैंने लिया तो ये मेरी सेकंड लेयर है। तो ये यहाँ पर ये जो वर्क है ये एज अ लेयर का काम है, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ से लॉक लगाएंगे तो ये जो बॉक्स होगा ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं अपनी जगह से, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये होता है ना, आप काम कर रहे होते हैं तो उसके दौरान में वो जो चीज़ होती है वो इधर उधर हिल रही होती है तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो आप उसको यहाँ से लॉक लगा लें तो वो आपकी काम जो है वो डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है।
इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ये वाला, ये जो आपको पेंसिल सी जो नज़र आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आप इसी काम को आप इसका कॉपी लेना चाहते हैं, यानी कि इसी की एक और कॉपी लेना चाहते हैं, ठीक है। तो वो देखें एक और कॉपी इसी शक्ल की आ गई है। और अगर आप इसी का साइज़ जो यहाँ से कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से इसकी विड्थ भी कर सकते हैं, हाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसकी हाइट कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आपने अगेन इसी के ऊपर जाना है। अब आप इसको ख़त्म कैसे करेंगे, आप इसके ऊपर अगेन क्लिक करेंगे तो वो लेयर आपकी क्या हो जाएगी, लेयर वाली बॉक्स ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाली जो आइकन है इसका मतलब होता है ये आँख, यानी कि आपकी आँख जो है उसको देख रही होती है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपको दिखाई ना दे ये वाली लेयर, तो उसके लिए ये आगे चलकर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। जब आप लोगो बनाएंगे, बैनर बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला ये सब कुछ आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सिखाया जाएगा। तो जी हाँ, जिस ऐप का मैंने ज़िक्र किया था कि आप उससे कुछ सीख सकते हैं, आप उसको सीख कर आप उससे अर्निंग कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यही एक ऐप है जिसके ऊपर आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से अगर आप इसके फंक्शन सीख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप खुद देखिएगा कि अगर आपको लोगो बनाना जो है वो ईज़िली हो जाएगा, बैनर बनाना आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसी तरह आप यूट्यूब के लिए थंबनेल बना सकेंगे, व्हाटएवर। तो इन सब को सीख कर आप अपने लिए यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, तो उसके लिए भी आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी के लिए लोगो बनाना चाहते हैं तो इस ऐप का यूज़ करके आप लोगो भी किसी के लिए बनाकर आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फंक्शंस हैं। अगर आप इन सबको जो अच्छे तरीके से अगर आप इस ऐप को सीख लेते हैं तो ये आपके लिए अर्निंग भी आपके लिए कर सकता है, ठीक है। तो अगेन मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से क्लोज़ कर लेती हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर लेती हूँ, ठीक है। ये वाला जो आइकन था, अच्छा ये जो आइकन है इसका मतलब होता है पिछला काम जो मैंने अभी डिलीट किया ना। अब ये देखिए मैं जो इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, अगेन मैं इसके ऊपर जो प्रेस करती हूँ तो वो मेरा जो पिछला काम था वो सारा क्या हो गया, अगेन रिपेयर हो गया। ये वाला टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग पहले भी, ड्रा वाले ऑप्शन में भी। इसका मतलब क्या होता है, जूम से किसी काम को करना। और इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक तरह से स्क्वायर में रहकर आप अपना काम को करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर वो करेंगे तो वो आपका काम जो है परफेक्टली वो काम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ से इसको मैं वो कर लेती हूँ। यहाँ से ये स्टिकर वाला ऑप्शन भी आप लोग पढ़ चुके हैं, इंपोर्ट वाला काम भी आप पढ़ चुके हैं, ड्रॉ वाला ऑप्शन भी, शेप्स वाला भी, ठीक है। तो अब इन सबको हम मतलब ये जो आइकन आपको नीचे नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले आइकन, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, ये जो आपको तीन जो आपको नज़र आ रहे हैं, क्या नाम है, ये इस तरह से सर्कल, ठीक है। इनके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो इसके ऊपर पहले तो सबसे पहले आपका माय प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए माय प्रोजेक्ट, मैं सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। माय प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए मेरे जितने भी इससे पहले मेरा जितना भी काम था वो मेरा यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो माय प्रोजेक्ट में अगर आप यहाँ पर जो है वो अगर अपने काम को लाना चाहते हैं, यहाँ से आप कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा। इसके अलावा ये जो चीज़ होती है आपकी जो है वो बैकग्राउंड होती है, ठीक है। जिस तरह से मैं इन सब बैकग्राउंड्स के ऊपर किसी के ऊपर भी क्लिक करती हूँ तो ये सारे हमारे पास, सॉरी ये कुछ एड्स आ गए हैं क्योंकि मैं नेट ऑन है तो नेट ऑन की वजह से ये जो है आपका जी। तो अब ये देखें ये डिफरेंट आपके ये जो आपको दिए हुए ये डिफरेंट बैकग्राउंड्स आपको दिए हुए हैं। आप इन सब का इस्तेमाल करके आप मज़े मज़े का अपने नाम को जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ये वाला करती हूँ, इसके ऊपर मैं डबल टैप करती हूँ। क्या करना है, आपने अपनी फिंगर की मदद से इस टेक्स्ट के ऊपर डबल टैप करना है। तो डबल टैप करेंगी, यहाँ पर आप अपना जो है वो नाम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एम्पावर्ड मोटिवेशन लर्निंग के हवाले से लिखती हूँ, ठीक है। इसके बारे में ये देखें तो मैंने जो ही लिखा तो वो मेरे पास अपीयर होकर आ चुका है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर भी अपनी मर्ज़ी का कोई और टेक्स्ट ऐड करना चाहती हूँ तो बिलफर्ज में लेट्स सपोज यहाँ पर पाकिस्तान लिख लेती हूँ, ठीक है। तो ये देखें तो ये बड़े मज़े का एक लुक आ जाएगी, ठीक है, आपके नाम की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये वाला जो ये चीज़ हमारे पास, ये क्या है, इसका मतलब है टैक्स, ठीक है। आप अपने टैक्स के ऊपर क्या काम करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो आपका आइकन है तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो
उम्मीद है कि आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो आपने लाइक ज़रूर कर लेना और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह किया करें। और साथ ही साथ में आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा आपको ये भी मैं बताती चलूँ कि बेसिकली आपको ये जो चैनल है ये मोटिवेट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, कि आप घर में रहकर किस तरह से आप अपनी जो वो मोबाइल का इस्तेमाल करके भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करती रहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।